KRS ग्रुप आपके लिए लेकर आए बहुत ही सस्ते रेट में प्लॉट, वो भी गेटेड सोसाइटी के अंदर, जहां पर गेट पर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा भी मिलेगी आपको। और हमारी टाउनशिप से मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी पे आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। टाउनशिप के अंदर सभी रोड इस तरह के RCC रोड देखने को मिलेंगे। और आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमने टाउनशिप के अंदर ओपन जिम की भी सुविधा रखी है। हमारी टाउनशिप दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे से मात्र 5 मिनट की दूरी पर रहने वाली है। और मथुरा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जानी मानी संस्कृति यूनिवर्सिटी से मात्र 10 मिनट की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में आपको कुछ नया ही मिलने वाला है। जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो अगर देखी होंगी तो उन वीडियोज़ में आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिली होंगी, लेकिन इस वीडियो में आज आपको कुछ नया ही सुनने को मिलेगा, कुछ नया ही देखने को मिलेगा। अच्छा, जी हाँ दोस्तों, अभी मैं जिस हाईवे पे चल रहा हूँ इसका नाम है दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे। NH-19 और NH-2 के नाम से ये हाईवे जाना जाता है। और इस हाईवे पे अगर आप बल्लभगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो बल्लभगढ़ से लेके आपको वृंदावन मथुरा तक एक नहीं सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाते हुए चल रहा हूँ कि रोड के दोनों साइड में यहाँ पर सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ हैं। कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है पिछली वीडियोज़ में कि सर, अगर हम आपकी टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेते हैं तो क्या टाउनशिप के आसपास हमें कोई रोज़गार का जरिया मिल सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको रोड के दोनों साइड में दिखाते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक नहीं कई यहाँ पर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं। और हो सकता है ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी अगर आप इस हाईवे से वृंदावन आए हैं तो। अभी मैं कोसी कला पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। जो लोग कोकिलावन, बरसाना, नंदगांव में दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो यहीं पर उतरते हैं, कोसी कला में ही। इंडस्ट्रीज़ में जानी मानी जिंदल इंडस्ट्री भी आपको कोसी कला में ही देखने को मिलेगी। ये लेफ्ट साइड में कोसी कला की अनाज मंडी है। और जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये रास्ता जा रहा है सीधा रेलवे स्टेशन के लिए और अंदर मार्केट के लिए। और दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन आते हैं नंदगांव, कोकिलावन, बरसाना में दर्शन करने के लिए तो ये कोसी कला रेलवे स्टेशन है। आप हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहीं पर आपको उतरना है। और यहाँ से आपको ऑटो मिल जाते हैं सीधे नंदगांव, बरसाना वगैरह के लिए। और जब आप कोसी कला क्रॉस कर लेंगे तो आप दोनों साइड में देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको कई इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। और अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट श्री राधा रानी टाउनशिप वृंदावन पे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो टाउनशिप है उसके चारों तरफ बाउंड्री है और गेटेड सोसाइटी है। गेट की डिज़ाइन आप देखिए कितनी खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता है कि इतने सस्ते रेट में आपको कहीं भी इतनी खूबसूरत सोसाइटी के अंदर प्लॉट मिल पाएगा। बात तो सही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं टाउनशिप के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि हमारी टाउनशिप का जो मेन रोड है ये 75 फीट का है। ये 75 फीट का जो मेन रोड है ये RCC का तो ऑलरेडी बना हुआ ही है। बाकी आपको यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम जो भी 22 फुट की गलियाँ भी हैं वो भी आपको यहाँ पर RCC देखने को मिलेंगी। वो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा अभी वीडियो में कि हमारे यहाँ RCC रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और कुछ गलियाँ बन भी चुकी हैं, तो वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी पार्क बनाए जा रहे हैं उनमें आपको ओपन जिम की भी सुविधा मिल रही है। और यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर कई पार्क रहेंगे और हर पार्क में जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा। और यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, वो आप सामने देख सकते हैं। ये यहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगे हैं। तो हम बात कर रहे थे एमिनिटीज़ की कि आपको यहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज़ यानी कि क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये RCC रोड बन रहा है और ये शायद कल परसों में ही बना है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी चौड़ी चौड़ी आपको गलियाँ देखने को मिलेंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी पिछली वीडियोज़ में तो इतनी भीड़ थी गाड़ियों की, लेकिन आज इतनी भीड़ क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसका रीज़न ये है कि हमारी इस टाउनशिप के अंदर अब ज़्यादा प्लॉट्स नहीं बचे हैं, बड़े प्लॉट्स ही बचे हैं, लगभग 250-300 गज के और 500 गज के। तो हमारे सभी सीनियर्स, हमारे ऑफिस का पूरा स्टाफ आज दूसरी साइड पर बैठे हैं सब लोग। तो अभी हम दूसरी साइड पर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, ये हमारी टाउनशिप का गेट नंबर 2 है। यहाँ से अगर आप एग्जिट करेंगे तो 3-3.5 किलोमीटर मेन हाईवे यानी कि दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पे पहुँच जाएंगे। जैत थाने के पास आप निकलेंगे जाके, वहाँ से छठी करा मात्र 3 से 4 किलोमीटर रह जाता है।
अब दोस्तों मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ कि आपको सुविधाओं में क्या क्या मिलने वाला है। तो आप ये जो ब्लू कलर के पाइप्स देख रहे हैं, ये आपके प्लॉट तक पानी का कनेक्शन पहुँचाने के लिए है। पानी के कनेक्शन का कोई भी आपसे डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैं 3 चीज़ों के लिए आपसे कन्फर्म कर देता हूँ कि बिजली, पानी, सीवर, इन 3 चीज़ों के लिए आपसे कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार का आपसे यहाँ पर कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे वो आरसीसी रोड का हो, चाहे पार्क का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर का हो। यानी कि XYZ यहाँ पर कुछ भी डेवलप होता है, उसके लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। 4 फरवरी 2024 को हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक कितना यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, वो चीज़ आप जब साइट पर आएंगे तो आप खुद ही यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको वीडियो में हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक मोबाइल या टीवी की स्क्रीन पर देखना या फिर यहाँ पर डायरेक्टली फिजिकली आकर देखना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बात तो सही है। दोस्तों ये है सीवर के गड्ढे। आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा कि आपको नॉर्मल सीवर पाइपलाइन बिछा के दी जाती है, लेकिन हमारी टाउनशिप के अंदर आपको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर दिया जाएगा, यानी कि STP प्लांट लगा के दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि मोस्टली लोगों को पता है STP प्लांट के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूँगा कि गलियों में सीवर का आपको ये हाल देखने को मिलता होगा जहाँ पर STP प्लांट नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर साफ़ गलियाँ देखने को मिलेंगी हमेशा, और आपको यहाँ पर कभी भी सीवरेज का ओवरफ्लो नहीं देखने को मिलेगा। हमारी टाउनशिप के अंदर आपको RCC रोड के अलावा मैंने आपको बताया कि पानी का कनेक्शन आपको मिलेगा, उसके लिए यहाँ पर ओवरहेड टैंक बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बड़े बड़े पार्क, कम्युनिटी सेंटर, मंदिर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सभी सुविधाएं आपको इस टाउनशिप के अंदर मिलने वाली हैं। और हमारी कंपनी इसी टाउनशिप में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगी 5 एकड़ यानी कि 25 बीघे में। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपको जो भी एमिनिटीज़ यानी कि जो भी सुविधाएं दे रही है, उसके लिए आपसे कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। बिजली, पानी, सीवर, कुछ भी डेवलप होगा, किसी के लिए आपको कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टाउनशिप से जो यहाँ के फेमस मंदिर हैं, जैसे बिहारी जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, चंद्रोदय मंदिर, चार धाम मंदिर और माता वैष्णो देवी का मंदिर, ये सभी कितनी दूर पे हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं कि मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही ये सभी मंदिर हैं। और अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पे दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली से बल्लभगढ़ तक अभी मेट्रो चल रही है, लेकिन पलवल तक भी पास हो चुकी है। और आने वाले 5 से 7 सालों में आप सीधा मथुरा तक मेट्रो से आ सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कुछ भी अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये शायद नॉलेज आपको भी होगी। और मथुरा तक ही नहीं बल्कि आप दिल्ली से सीधा आगरा तक मेट्रो जा सकेंगे आने वाले 8-10 सालों में, क्योंकि आगरा में भी जो लोग रहते हैं या जो गए होंगे उनको पता है कि आगरा में भी मेट्रो चल रही है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होते हुए, तो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रोड का। तो दोस्तों यहाँ की लगभग मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, बस रेट बाकी रह गया। तो ये हमारा पेमेंट प्लान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट का रेट 9,000 रुपये प्रति गज का है और आपको यहाँ पर मिनिमम 72 गज का प्लॉट मिल जाएगा। और मैक्सिमम अगर प्लॉट साइज़ की बात करें तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 500 गज तक का प्लॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने लगभग आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी कुछ रह गया है आपके हिसाब से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको गेट के बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि हमारी टाउनशिप के मेन गेट का नज़ारा क्या रहता है। गेट के बाहर हरियाली के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत फाउंटेन लगाया गया है। ये जब चलता है तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा रहता है। और दोस्तों हमारी कंपनी का नाम है KRS ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, आई लव KRS लिखा हुआ। और हमारी टाउनशिप के चारों तरफ आपको इस तरह की बाउंड्री देखने को मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप इतने सस्ते रेट में प्लॉट दे रहे हैं तो कल को ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो ये टाउनशिप है 143
जो अब धारा 80 हो चुकी है, उससे हमारी सोसाइटी अप्रूव्ड है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर, जहां पर आपको इससे भी सस्ते रेट में प्लॉट मिलने वाले हैं। मैं नहीं मानता। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, इससे भी सस्ते रेट में आपको वहाँ पर प्लॉट मिलने वाले हैं और ऑन रोड प्रोजेक्ट रहने वाला है हमारा वो वाला। तो दोस्तों, अब हम फिर से वापस आ चुके हैं दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पे, और अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर। ये हमारे लेफ़्ट साइड में संस्कृति यूनिवर्सिटी है, जो मथुरा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर आने के लिए आपको छाता पहुंचना पड़ेगा। छाता से सीधा रोड जा रहा है गोवर्धन के लिए, जहां पे आप देख सकते हैं गोवर्धन 27 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसी रोड पे हमें चलना है लगभग 4.5-5 किलोमीटर आगे, और हमारा इसी मेन रोड पर ही प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं छाता रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मात्र 3.5 से 4 किलोमीटर रह जाता है हमारा प्रोजेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी टाउनशिप से मात्र आपको 5 मिनट लगने वाले हैं छाता रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में। और दोस्तों, अभी हम जिस रोड पर चल रहे हैं ये छाता गोवर्धन हाईवे के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत जल्द 4 लेन बनने वाला है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि हमारी टाउनशिप का गेट दिखने लगा है। सेम वैसे ही डिज़ाइन है जैसी आपने अभी वृंदावन वाली साइड पर हमारे गेट की डिज़ाइन देखी थी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा ये प्रोजेक्ट ऑन रोड रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल रोड पे ही प्रोजेक्ट है। और अब हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डेवलप हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम टाउनशिप के अंदर आ चुके हैं, और जैसा आपने हमारी उस टाउनशिप में मेन रोड देखा था 75 फीट का, यहाँ पर भी सेम 75 फीट का ये मेन रोड बनाया जा रहा है। जैसा आपने वृंदावन वाली साइड पे देखा था, यहाँ पर भी सेम वैसे ही पेड़ लगाए गए हैं डिवाइडर के ऊपर। ये टेम्पो के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये वही पेड़ रखे हैं जो डिवाइडर पे लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले संडे तक ये पूरा डिवाइडर आपको भरा हुआ मिलेगा पेड़ों से। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा ये प्रोजेक्ट 5 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था हमने, और इन अभी 3-4 महीनों के अंदर हमने कितना काम कर दिया है वो तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। लेकिन जब आप साइट पर आएंगे तब भी आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर गेट बना दिया है, रोड का भी काम शुरू हो चुका है, ऑफिस इतना खूबसूरत बना दिया है, और शायद इतना ही बनाने में लोगों को सालों लग जाते हैं। बात तो सही है। यहाँ पर भी देखो सेम वही पाइपलाइन यूज हो रही है, चाहे वो पानी की हो चाहे सीवर की हो। ये जो ब्लू कलर के आप पाइप्स देख रहे हैं और ये ब्लैक कलर के जो पाइप देख रहे हैं, वहाँ पर भी आपने देखा होगा सेम यही पाइप थे। और जैसा आपने हमारी उस टाउनशिप पे देखा था कि बाउंड्री बनी हुई है, तो यहाँ पर भी देखो बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। मतलब हमारी इस टाउनशिप में भी चारों तरफ बाउंड्री रहेगी। और दोस्तों, ये हमारी टाउनशिप पर ही ऑफिस बनाया गया है। जब बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में, तो अंदर से ये ऑफिस कितना खूबसूरत होगा। तो चलिए मैं अब अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कितना खूबसूरत है ये ऑफिस। और ऑफिस से ही आप देख सकते हैं कि हमारे गेट की डिज़ाइन कितनी खूबसूरत दिख रही है। ऑन रोड हमारा ये प्रोजेक्ट है, बाहर आपको गाड़ियाँ भी दिख रही हैं जाते हुए। और अब मैं आपको बाहर कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर भी सेम सीवर के लिए गड्ढे बनाए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी एसटीपी प्लांट रहेगा।
और यहाँ पर खड़ी गाड़ियों के नंबर से ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर कितनी दूर दूर से आते हैं प्लॉट लेने के लिए। अब हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपकी टाउनशिप के अंदर लोगों ने कहाँ कहाँ से प्लॉट लिए हैं। तो आप ये क्वेश्चन ना करके ये क्वेश्चन करना कि कहाँ कहाँ से नहीं लिया लोगों ने प्लॉट। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का कोई भी ऐसा स्टेट बाकी नहीं रह गया है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं रह गया है जहाँ से लोगों ने यहाँ पर प्लॉट लिया नहीं हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अब यहाँ पर भी प्लॉट के रेट की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारा पेमेंट प्लान है। यहाँ पर अगर मिनिमम प्लॉट साइज़ की बात की जाए तो मिनिमम आपको यहाँ पर 60 गज का प्लॉट मिल जाएगा। और रेट की बात की जाए तो 8,000 रुपये प्रति गज का यहाँ पर अभी रेट चल रहा है। और मैक्सिमम अगर प्लॉट साइज़ की बात की जाए तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर 500-600 गज तक के भी प्लॉट मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको गेट पर फाउंटेन देखने को मिलेगा जैसा आपने हमारी उस टाउनशिप पे देखा था। बाकी अगर एमिनिटीज़ की बात की जाए तो सेम वही एमिनिटीज़ यहाँ पर भी मिलेंगी जो हमने आपको उस टाउनशिप में बताई थी। जैसे कि हमारी टाउनशिप के अंदर आपको बड़े बड़े पार्क, मंदिर, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप के चारों तरफ बाउंड्री, टाउनशिप के अंदर सभी रोड आरसीसी रोड देखने को मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सेम वो सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर जो हमने आपको उस टाउनशिप में दिखाई थी या बताई थी। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ प्लॉट लेने से पहले आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सभी प्रोजेक्ट 143 यानी कि जो अब धारा 80 हो चुकी है उससे अप्रूव्ड है। तो ना तो आपको प्लॉट लेने से पहले और ना ही प्लॉट लेने के बाद कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। और हमारी इस टाउनशिप में प्लॉट लेने के कई फ़ायदे हैं आपको। पहली बात तो आपको यहाँ पर ऑन रोड प्रोजेक्ट मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ से आपको गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, इन सभी जगहों पर आप मात्र आधे घंटे के अंदर ही पहुँच सकते हैं। तो अगर अभी भी सोच रहे हैं तो ज़िंदगी भर आप सोचते ही रह जाएंगे।